सच हम कहेंगे और भाई वीरेंद्र हमेशा सच कहा है, आगे भी सच कहेगा। मैं उस समय से हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव का संजय प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। संजय प्रेम का मतलब तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्ती। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और इस वक्त आरजेडी में तेजस्वी यादव के सबसे खास, जिनकी सलाह पर तेजस्वी यादव फैसले लेते रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लिए गए। संजय यादव वही शख्स हैं। संजय यादव आरजेडी के वही नेता हैं। संजय यादव तेजस्वी के वही करीबी हैं जिन पर बिहार चुनाव में आरजेडी की हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हम नहीं फोड़ रहे, आरजेडी के लोग फोड़ रहे हैं और परिवार से भी आवाज उठी है और सबसे पहली आवाज परिवार से ही उठी है। रोहिणी आचार्य ने सबसे पहला सवाल उठाया है। तो खैर, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, शिवानंद तिवारी के बाद अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। आरजेडी के दिग्गज नेता, आरजेडी के कद्दावर विधायक भाई वीरेंद्र फायर ब्रांड नेता हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक तरह से उन्होंने अब तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और यह भी सवाल उठाया है कि जो लोग पार्टी में वर्षों से काम कर रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और बाहर से आए लोगों को टिकट दिया गया। जो भाई वीरेंद्र हैं, उनका एक वीडियो एक कार्यक्रम का वायरल होता है। उस कार्यक्रम में वो पूर्व विधायक विजय मंडल के टिकट काटे जाने को लेकर सवाल उठाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। और इसके बाद आज भाई वीरेंद्र का बयान आया है। वो अपनी बात पर कायम है और उन्होंने कहा है कि मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं। तो हम चाहते हैं कि पहले भाई वीरेंद्र के बयानों को सुन लिया जाए, उसके बाद इस पर आगे बातचीत की जाए। चाहिए विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब यादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलौन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। जिस दल में सच हम कहेंगे और भाई वीरेंद्र हमेशा सच कहा है, आगे भी सच कहेगा। मैं उस समय से हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। जब 13 में लोग तोड़ रहे थे पार्टी को तो मैंने पार्टी को बचाया। तो दरअसल तेजस्वी यादव की मुश्किल यही है कि पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। पहले शिवानंद तिवारी ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि तेजस्वी यादव सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया। न सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। इसके बाद उससे पहले रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए। उन्होंने तो संजय यादव और रमीज नेमत दोनों पर सवाल उठाया और उसके बाद चप्पल तक की बात उन्होंने कही कि उन पर चप्पल चलाया गया है। इस तरह की बात भी कही रोहिणी आचार्य ने और किस तरह से वो राबड़ी आवाज से मुंबई चली गई थी नाराज होकर, बताने की जरूरत नहीं है। शिवानंद तिवारी के लगातार हमले, लगातार बयान बताने की जरूरत नहीं है। भाई वीरेंद्र को आपने सुना, भाई वीरेंद्र ने किस तरह से मोर्चा खोल दिया है और भाई वीरेंद्र किस तरह से पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो दरअसल तेजस्वी यादव के सामने यही चुनौती है। संजय यादव
जिनकी कार्यशैली तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बनी हुई है। पार्टी के लोग सवाल उठाते रहे हैं और संजय यादव पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 75 से 25 विधानसभा सीटों पर सिमट गई और इसके लिए भी ठीकरा संजय यादव पर भी ही रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि जो लोग चाणक्य थे, सवाल उन्हीं से तो पूछा जाएगा। अब तो भाई वीरेंद्र भी इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब तो भाई वीरेंद्र के निशाने पर भी तेजस्वी यादव और संजय यादव ही हैं और तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि आज कम से कम आरजेडी में बड़ा विस्फोट हो गया है और भाई वीरेंद्र ने अगर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, भाई वीरेंद्र ने अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है, संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो आरजेडी में अभी खेला बाकी है। आरजेडी में कई और विस्फोट होंगे। दरअसल पार्टी की हार के बाद पार्टी ने कई बैठकें की, उसकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और समीक्षा रिपोर्ट में संजय यादव के सर ही ठीकरा फोड़ा गया। संजय यादव की सलाह पर जो फैसले लिए गए, बाहर से सर्वे टीम बुलाने का फैसला और भी कई फैसले, उनको जिम्मेवार माना गया पार्टी की हार के लिए। ये समीक्षा रिपोर्ट तेजस्वी यादव के सामने भी पेश की गई और ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव संजय यादव का पर कतरेंगे, लेकिन संजय यादव का पर कतरने से तेजस्वी यादव रहे। इतनी नजदीकियां हैं, भला वो क्यों पर कतरने जाएं? अभी तक तो कम से कम ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है और अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है तो इसके दुष्परिणाम भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो और अब भाई वीरेंद्र हो। पार्टी के अंदर से अब आवाज उठनी शुरू हो गई है और जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं भाई वीरेंद्र, लालू यादव के बेहद करीबी नेता हैं और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ये माना जा रहा है कि कल परसों 2-4 दिनों में तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान उनके हाथों में हो सकती है और ऐसे वक्त में भाई वीरेंद्र का ये बयान जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में अगर इस तरह का विस्फोट होता रहा तो तेजस्वी चाहें या न चाहें, लेकिन संजय यादव की राह बहुत मुश्किल होगी। आरजेडी में संजय यादव का पर कतरा ही जाएगा या तेजस्वी यादव को संजय यादव का पर कतरना ही पड़ेगा या फिर लालू यादव को संजय यादव को लेकर कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि भीषण नाराजगी है, भयंकर नाराजगी है। भाई वीरेंद्र जैसे विधायक बोल पा रहे हैं, भाई वीरेंद्र जैसे नेता बोल पा रहे हैं, शिवानंद तिवारी बोल पा रहे हैं, रोहिणी आचार्य बोल पा रही हैं, लेकिन जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो भी नाराज हैं और पार्टी के अंदर भयंकर विस्फोट है। संजय यादव, रमीज नेमत और एक खास प्रवक्ता हैं संजय यादव के, उनको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।